आप ही के जवाब में से ये सवाल निकला है। देखिए, उकसावे की राजनीति, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक बार फिर से वहां की जनता ने उनको चुना है। ऐसे में धार्मिक नारा लगाना आपके कार्यकर्ताओं की ओर से, तो उससे चिढ़ना स्वाभाविक है। जरा आप सोचिए कि अगर किसी और धर्म के लोग कोई और नारेबाजी वहां पर करने लगते तो बीजेपी के लोगों को कैसा लगता? तो जानबूझकर ही किया जाता है ना कि फिर वो नाराज हो जाए, फिर वो खबर बने, फिर आप लोग पूरा माहौल दिखाएं। अरे हमें तो सुनिए, हमें रोज जय जय बांग्ला बोला जाता है, हम नहीं चिढ़ते हैं। हम जहां जाते हैं रास्ते में लोग खड़े होते हैं, काले झंडा दिखाते हैं, कहीं होता है क्या? मैं भी यहाँ की स्टेट प्रेसिडेंट था, मैं विधानसभा विधायक था, मैं लोकसभा में था, और जब से राजनीति में जब बीजेपी जीतने लगा तब से हमारे साथ ऐसा होता है। और ये तो हम खाली मुंह में बोलते, भगवान के नाम में गाली तो नहीं दिया, गोबक नहीं बोला, मारा भी नहीं। हमारे कितने लोगों को मार दिया, आज भी मारा। 45,000 केस दिया हमारे नाम पर, कहीं इधर से उधर जाए किसी का नाम पर केस दे देते हैं। कहाँ इनकी मन में थोड़ा सा तो उदारता आना चाहिए। और आप लोकतंत्र की बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, जो एक नेता को लोगों ने जिताया वोट दे करके एमएलए बने हैं, जबकि ममता बनर्जी को हरा दिया, आज भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कैसे हो सकता है ऐसे? लोकतंत्र को भी नहीं मानेंगे आप, इसको स्वीकृत नहीं देंगे। आज बंगाल के जनता ने एकमात्र पार्टी भाजपा को जिना है, विधानसभा में हम ही हैं, कांग्रेस सीपीएम खत्म हो गया, 30-30 साल राज किए हैं। आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं घटना को, आप जबरदस्ती करेंगे। आज भी हमारे साथ दादागिरी करेंगे। अब ममता बनर्जी यहाँ खड़ी है, मैं उसके पीछे ही बैठा था जी। हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हम लोग चुपचाप बैठे थे पीछे, ये सब देख रहे थे, और नारा भी लग रही थी। नारा तो लगेगा ही, जहां इस प्रकार प्रोग्राम होता है, पीएम को देखते हैं लोग, हमेशा बोलते हैं। आप घबरा जाएंगे तो राजनीति छोड़ दीजिए, आपको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप जिस एमएलए का जिक्र कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया है, जरा वो सुना देते हैं, उसके बाद डॉक्टर शांतनु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। जरा सुनते हैं। नंदीग्राम से जीते, विधायक बने, बीजेपी के बड़े नेता भी बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी ने। आज जब ममता दीदी नाराज हुई, उसके बाद क्या दी है प्रतिक्रिया, सुनिए। लेटेस्ट ड्रामाबाज ममता जी, नेशन एंड सैक्रिफाइस, ये देख के हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आगे काम करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर निष्ठा, ये देख को भारत की सब ब्यूरोक्रेट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सीखना चाहिए। ममता बनर्जी स्टेज पे नहीं चढ़ी आज। शुभेंदु के लिए शुभेंदु के लिए नहीं, नंदीग्राम के लिए, एक नए 5-6 के लिए, जो नंदीग्राम उनकी कंपार्टमेंटल सीएम बनाई। कलाकुंडा में इस तरीके से हरकत किया, आज भी किया, घटिया चीफ मिनिस्टर है। राम यदि भगवान हन, तार नाम उच्चारण, ताके पुजो करा, এই জায়গায় তো কোনো বিতর্ক নেই, তো সবাই তো। এখন বিষয় হচ্ছে সৌজন্য অসৌজন্যের একটা ফারাক থাকে, স্থান কাল পাত্র, এইটা একটা বড় বিষয়। अब दो मुद्दे हैं डॉक्टर शांतनु सेन जी, नंदीग्राम की हार भी है और नारे की नाराजगी भी है, लेकिन इससे इतर आज जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनकी मां का आज ये देहांत होता है। एक तरफ वो मुखाग्नि देते हैं, दूसरी तरफ वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। उस कार्यक्रम में अगर इस तरह से मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आएगी तो सवाल पूछे जाएंगे, कितनी भी चिढ़ किस बात की है? मेरा 3 आंसर है। पहला आंसर, दिलीप बाबू जो बोल रहे थे कि यहाँ पर उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देख लिया 13 सितंबर, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम में किस तरीके से कलकत्ता शहर में वेंडलिज्म किया, हुलिगनिज्म किया, गवर्नमेंट ऑफिसर को मारा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ा। नंबर 2, शुभेंदु अधिकारी का जो बात बोल रहा है, वो इतना घमंड में है, वो बोल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी है कौन? उसको आदमी अगर पहचानता है तो ममता दीदी के लिए। और हम फिर से बोल रहे हैं, अगर वो शीशे में आंख डाल के पूछे कि है भाई बेटा शुभेंदु, तू बोल, तू सही तरीके से जीता है क्या, उसका आंसर उसको मिल जाएगा कि नहीं। रिजल्ट निकल गया था, ममता बनर्जी जीत गई, उसके बाद लोड शेडिंग करके हम खुद को जिताया इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेके। और रही बात नरेंद्र मोदी जी का, ज्यादा सीटें आपको मिली हैं, एक नंदीग्राम नहीं जीत पाए, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि नंदीग्राम गलत तरीके से जीती। मेरा थर्ड आंसर अभी बाकी है। रही बात नरेंद्र मोदी जी का, जब माता जी का देहांत हो गया, वो बहुत की बात है। ममता दीदी सबसे पहले आके ट्वीट करके उन्होंने उनका जो समवेदना वो जनाया, सिंपैथी दिखाई। और अगर आप उसके स्पीच में आप अगर नजर रखे होंगे तो देखे होंगे, ममता दीदी उसका स्पीच में एक मेजर पार्ट नरेंद्र मोदी जी का जो माता का देहांत हो गया उसके ऊपर बोली है। बिल्कुल। तो ये कर्सी अगर ममता दीदी को सिखाने का जरूरत नहीं है, कर्सी अगर सीखना है तो बीजेपी को सीखना है, ममता बनर्जी से आके सीखना है।
लेकिन बार बार वो नाराज होंगी तो इन लोगों को तो मौका चाहिए ना। अब जो विरोधी पार्टी है उसका तो काम ही है लगातार आपके तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करना, और ममता दीदी चूंकि असहज हो जाती हैं, दिलीप दा बोल तो रहे हैं कि वो नाराज हो जाती है, इस वजह से लोग और ज्यादा उत्साह में लगाने लगते हैं नारे। तो उसको मालूम है कि पब्लिक उसको रिजेक्ट कर रहा है, वो पागल हो गया, क्योंकि उसको मालूम है हर एक चुनाव में हार रहा है। वो आपकी बार 200 बार बोलने के बाद 77 में रुक गया था, अभी वो 70 में हो गया। अनऑफिशियली कितना है उसको खुद नहीं मालूम, और आने वाला चुनाव में क्या होगा उसको वॉल राइटिंग में उसको पढ़ने में आ रहा है, इसलिए वो डर के मारे ऐसे बोलते जा रहा है। देखिए, अगर ये हर चीज का, हर बीमारी का दवाई है, लेकिन जेलासी का कुछ दवाई है नहीं, तो हम क्या करें बोलिए ना। अभी ममता दीदी से इतना वो जलती है कि ममता दीदी का पॉपुलैरिटी इतने बार कैसे जा रहा है, और हम लोग पब्लिक से इतना रिजेक्टेड कैसे हो जा रहा है। कौन जलता है? जलन से उन लोग ऐसे कर रहा है। थैंक यू। बीजेपी जलता है ममता दीदी का पॉपुलैरिटी से, इसलिए वो जल के मारे ऐसे कुछ कर रहा है, लेकिन जलन का दवाई है नहीं। अब जलन की दवाई है नहीं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के नेता जलते हैं उनसे। और अब तो 24 में भी बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है दिलीप। कल अगर पुलिस, सुनिए, कल अगर पुलिस को लोग इस्तेमाल ना करें, एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये स्थिति है। अगर इतनी पॉपुलैरिटी है ममता बनर्जी की, बंगाल के बाहर एक पंचायत सीट भी नहीं जीत पाए, त्रिपुरा गए, वहां भी बहुत ड्रामा किया इनके लोग, रास्ता में उलट पुलट कर रोए कि हमको बहुत मारा पीटा गया है, लोग स्वीकार नहीं किया, बहुत पैसा देके खरीदे। शिलोंग में जो लाए थे एमएलए को, वो भी बीजेपी में आ गए। गोवा में कुछ रिटायर्ड हार्ट थे लोग, उनको लेके पार्टी में ज्वाइन कराए, किसी को राज्यसभा में ले गए हैं, लेकिन एक एमएलए नहीं जीत पाए। असम में वही हुआ। अगर ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर है तो एक सीट तो कहीं निकाल लेते बंगाल के बाहर, क्योंकि बिना पुलिस का आपकी राजनीति नहीं चलेगी। अरे केजरीवाल जी भी तो कल आए राजनीति में, आए 2-3 स्टेट जीत लिए, कहीं के एमएलए भी निकाल लिए। दूसरे पार्टी भी जगह जगह खुल रही है, लेकिन ममता बनर्जी की कोई दूसरा दुकान नहीं खोल रहा है, एक ही होलसेल है यहाँ, वो भी पुलिस के सहारे जीतते हैं। दूसरे का जीत को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। शुभेंदु बाबू के साथ उनका पुराना दिलासी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है कि वो एक ही घर में रहे हैं। अरे वो अपने जगह पर रखिए ना, उसको काहे राजनीति में ला रहे हैं? उनके साथ कुछ भी करिए। ये लोग उनके घर के सामने जाके सभा करके उनका माँ पिताजी को लेके गाली देते हैं, ये कौन सा कल्चर है राजनीति में? वो विपक्ष का नेता है, कैबिनेट रैंक का, मिनिस्टर का एक रैंक उनका, और उनके घर के सामने अब सभा करोगे और उसको गाली दोगे? कौन कौन? अभी कुणाल बाबू को दिखाया, उन्होंने गाली देते हैं उसका माँ बाप को लेकर के। उनके महामंत्री अभिषेक बाबू जाके घर के सामने सभा करके गाली देते हैं, जो मन में आता बोलते हैं। ये कौन सा कल्चर है भाई? ये बंगाल का कल्चर है, ये हमको कल्चर सिखा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा चर्चा को विस्तार देते हुए दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी का घर गए, उनकी माताजी का पैर छुए जी, वहां से सीखना चाहिए। उनके माताजी भी अटल जी से उम्र में कम होते होंगे उस समय, उनका पैर छू के प्रणाम की थी। अरे हमको सिखा रहे हैं।